ठाकुर जी आज इस सत्र में मानस कुटिलता का यह 8वां प्रश्न, मेरे से 8वां तो सुबह हो। हाँ, अब इस समय 9वां प्रसंग है मानस कुटिलता। बाल कांड में कुल 14 प्रसंगों में अब इस समय इस सत्र में 10वां प्रसंग मानस कुटिलता। पिछले प्रसंग में पूर्व क्रम में ठाकुर जी जो आपको सुनाए हैं, डरे कुटिल ने प्रभु ही निहारी, मनो भयानक मूढ़ बिहारी। और वही कुटिलता को छोड़ने की बात, ठाकुर जी के दर्शन में डरता कौन है? ठाकुर जी की लीला से, ठाकुर जी के नाम से, धाम से, अरे महाराज कौन डरता है? जो कुटिल है। इसीलिए बाबा तुलसी उसको अवॉइड करने को कहते हैं। हे भाई, भजन मार्ग में, भक्ति मार्ग में यह बाधक है। इसीलिए ठाकुर जी के लिए जाओ, उसी का आधार लेते हैं और उसके बाद आज के प्रसंगों को करते हैं। आज का प्रसंग भी दोहराएंगे, पहले वो दोहरा ले जिस भाव को लेके प्रवाह चला है। जाओ सुपतित, उत्तरकांड का अंतिम प्रसंग। जाओ सुपतित पावन बड़वान, जाओ सुपतित पावन बड़वान, गावहीं कवि श्रुति संत पुराण, ताहि बजहि मन। अरे मेरे मन, राम भज सुन सठ मना। तो कहा हे मना, सठ मना कैसे भजन? तो कहा ताहि बजहि मन तजि कुटिलाई, राम भजे गति केहि पाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। आज की कुटिलता कुछ और स्तर की है ठाकुर। आज की कुटिलता भक्त को भगवान के आक्षेप पर, हरे राम राम, कैसे सहन हो जाएगा? इसको माख कहते हैं, इसको माख कहते हैं। मर्स, हिंदी साहित्य के विद्वान समझे, मर्स शब्द जो है सहनशीलता को दर्शाता है। अमर्स जो सह न सके, अपने लिए कहा गया कोई भाव सहन हो सकता है, लेकिन ठाकुर जी आपके लिए किसी ने कह दिया और आपके भक्त को लग जाए, आहा, यही भाव यहाँ पर है ठाकुर। मां के लखन, आज का प्रसंग जो कुटिल है, 252 नंबर दोहे पर जनक जी के संताप में उनका जो परिताप था, वीर विहीन मही मैं जानी। तो लक्ष्मण जी को, अरे राम राम, वीर विहीन, अरे पूछ तो लेते, राम जी यहाँ बैठे हैं और वहीं पर डिसिप्लिन भी है, अनुशासन है, आहा, उसके कारण कहीं न सकत रघुवीर डर। उसके पहले की चौपाई ले लूं, जो कुटिल शब्द आया है आज के प्रसंग में, माखे लखन कुटिल भई भाव। माखे अमरस शब्द है यहाँ पर, अमरस का भाव, असहनशीलता। असहनशीलता ठाकुर के लिए नहीं। ठाकुर को कोई कह दे आज तो महाराज हिंदू नपुंसक हो गया, सबसे ज्यादा कुचला दबा कुचला नपुंसक हिंदू है। एक साधु जेल जा रहा हो तो दूसरा साधु कहता हमसे क्या मतलब? धर्म के नाम पर अगर जा रहा है और वो दूसरा साधु नहीं बोल रहा है तो महाराज फिर तो क्या कहते हैं, नपुंसकता है। और यहाँ पर राम जी के लिए कहा, अरे राम राम, कैसे हो सकता है? माँ के लखन कुटिल, रौद्रस है। माँ के लखन कुटिल भई बाँवै, रद पट पर कत नयन दिसों। क्रोध में होठ फड़फड़ाते हैं, कभी कभी दांतों से दब भी जाते हैं। रद पट, हाँ, रद कहते हैं महाराज दांतों को, रद
पट पर कत नयन रिसोए, आंखों में लाल अरुणिमा छाई गई। ऐसा कैसे कह दिया? कहीं जनक जसन चिलवानी। उसी भाव को आज ठाकुर जी आपको श्रवण कराने की यह बाल विनय चेष्टा धैर्यपूर्वक श्रवण करे प्रभु। तुम बिन जियत बहुत दिन, प्रिय राम 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 राम। मानस कुटिलता का यह प्रभु 10वां मानस के बालकांड से ठाकुर जी जैसे ही राम जी पधार गए, थोड़ी देर के बाद राम जी की जो आओ भगत करके उनको बैठाया है, सब मंचन थे मंचे सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु साहब बैठा रे महिपाल। राजा जनक जी ने बैठाया है विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण को, और महाराज अन्य कार्य देखने लगते हैं। और उसी बीच में सीता जी भी रंगभूमि में आती हैं। रंगभूमि जब शिव पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। और राम जी को देख करके एक बात और हुई थी, उसको कहना चाहूंगा। प्रभु ही देख सब निप ही हारे। राम जी को देखने के बाद सब जो भक्त थे वो तो महाराज उन्होंने कहा, जगत पिता रघुपति विचारी, बड़ी लोचन सब ले निहारी। उन्होंने जगत पिता मान करके ठाकुर जी को वंदन किया है। और जो कुटिल थे वहां पर भी अरे महाराज कपटी, उनने कहा अरे ऐसे कैसे। एक ने कहा अब तो महाराज अपना आप सब लोग चलो, राम हमको लगता है कि जनक जी ने सेलेक्ट कर लिया पहले से लिस्ट में, हम लोगों को बुला के बेवकूफ बनाया। एक ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरही, जियत हमें कुंवर को बरही। और उसने ये भी कहा ऐसा नहीं हो सकता, बिन तोड़े धनुष तोड़ने के बगैर कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा ठीक है आपको जो करना हो करो। अब भले राजा बैठे बैठे ठाकुर जी को निहार रहे थे। उसी बीच में सीता जी रंगभूमि में आ गई। सीता जी पधारी हैं और सबने प्रणाम किया, संत जनों ने प्रणाम किया, उन महापुरुषों ने जिन्होंने उनको जगत पिता और जगत माता के रूप में देखा। ए भाई थोड़ा प्रश्न को और आगे ले चलते, आज का प्रश्न थोड़ा लंबा है। कहते हैं वो सीता जी भी आ गई, तो सीता जी सब तरफ ताक रही थी, दाएं से बाएं पूरे मंडप में देख रही थी। वो दोनों बालक नहीं दिखाई पड़ रहे जो पुष्प वाटिका में मिले। हम नहीं कह रहे हैं, बाबा तुलसी के शब्द सुनो। सीय चकित चित राम ही चाह। सीता जी चकित होकर के चारों दिशाओं में देख तो रही है। अब भाई राजाओं ने सोचा अरे एक ने कहा मेरी तरफ से, एक ने कहा मुझे देख रही थी, उन्होंने कहा अरे बेवकूफों राम जी को देख रही थी। कहा भाई मैं नहीं कह रहा हूं, भय मोह बस सब नर। राम जी को ताकते ताकते एक जगह निगाह पड़ गई। स्पेशल मंच पर राम जी बैठे थे। बाबा तुलसी दर्शन कराते हैं, माता सीता का दर्शन कैसा है। मुनि समीप दे के दो भाई, हरे राम मुनि समीप दे के दो भाई, लगे बड़े भाव से ठाकुर जी का दर्शन भी कर लिया। और चूंकि अपने माता पिता के संकोच में अपने मायके में है तो उनका भी लाज रखनी है, तो कहा गुरुजन लाज समाज बड़, देख सी सकुचान, लाग बिलोकन सकिन तन, रघुवीर राम जी का दर्शन किया और उसके बाद राम जी को अपने हृदय में पधराया और महाराज अपने आसन पर आकर के जहाँ बैठना था धनुष यज्ञ में वहां आकर के विराजित हो गए। और यहाँ पर
दोहा नंबर 241 पर, जहाँ पर क्या कहते हैं, जनक जी ने अपने बंदी जनों को बुला करके राजाओं को अपनी प्रतिज्ञा सुनाई थी, प्रतिज्ञा नहीं सुनाई थी। तब उन्होंने कहा था कि जाओ और सबको जगह पर बैठाओ। तो उन बंदी जनों देखी जनक भीर व्यवहारी, सुसेवक सब लिए हकारी, तुरंत सकल लोगन पर जाऊं, आसन उचित देऊं सब काहू। और उन बंदी जनों ने, सुसेवकों ने ऐसा ही किया था। अब यहाँ पर आगे के आभी का प्रसंग क्या है? अब का प्रसंग ये है, राजा जनक ने देखा अब सभा लग चुकी है, अब कार्यवाही प्रोसीडिंग ऑन की जाए। और महाराज भाट लोगों को बुलाया और भाटों से कहा, मेरी प्रतिज्ञा को सुनाओ जाकर के राजाओं को। कार्यक्रम की शुरुआत हो उसके पहले कार्यक्रम का हेतु मालूम होना चाहिए, तो हेतु फिर से कहा जाए, एक बार रिपीटेशन में हो जाना चाहिए। और महाराज ऐसा ही किया गया। तब प्रसंग यहीं से लेते हैं। तब बंदी जन जनक बोलाई, अरे तब बंदी जन जनक बोलाई, धीरी दावली कहत चली आई, कहनि पुजाई कहूँ पन मोरा, प्रिय राम 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 राम, कहनि पुजाई कहूँ पन मोरा, चले बाचई अरसुन तोरम। हर्ष और उससे परे होकर के कहते हैं, बंदी जनों ने जाकर के मंच पर खड़े होकर के माइक पकड़ा और हेलो, माइक टेक्सटिंग हेलो ऐसे आज बोलते हैं। तो उन्होंने कहा, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए, एक विशेष सूचना। क्या बोला? बोले बंदी बचन तब, बोले बंदी हरे रम राम, बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महि पार, तन विदेह कर कमायो, हरे रम बुझा उतारे दिशान, नंदन पान पेरे, तुम बिनु जियत बहुत दिन में, हरे राम राम जी। कहा, हे राजाओं, हे श्रेष्ठ राजाओं, श्रेष्ठ वाणी, श्रेष्ठ राजाओं, ध्यान से सुनिए। जो भी यहाँ पर सीता जी का वर्णन करने आए, सीता जी वर्णन करेंगी। हे महाराज, इस स्वयंवर में पधारे हुए राजाओं, हम अपनी भुजा को उठा करके सत्य सत्य कहते, भुजा उठाने का तात्पर्य सत्य सत्य कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? निप भुज बल विदु श्री, आप लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं ना? राजाओं ने सुन रहे हैं। कान भुज बल विदु शिव धनु राव, निप भुज बल विदु शिव धनु राव, करुव कठोर विदित सब खाऊं। ये रूपक है। भुज बल, भुजाओं के बल को चंद्रमा, और शंकर जी के धनुष को राहु कहा। चंद्रमा को राहु का। महाराज बड़ा बढ़िया रूपक देख करके समझाया है बंदी जनों ने। कहा, निप भुज बल विदु शिव धनु राहु, चौपाई स्पष्ट है। का गरुव कठोर विदित सब काहू, कितना भारी है सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। और एक उदाहरण और दे दिया कि दो लोग तो आए थे चले भी गए। कहा, कौन कौन? कहा, एंट्री किए थे और फिर जैसे आए थे वैसे बैरंग चले भी गए। कर रावण भान महाबत भान, देख तरासन गवई सिधारी। गवई का अर्थ होता है चुपके से भाग जाना। हम ये नहीं कर रहे हैं, हम
जिम गौ तकौ लेव के ही भांति। पूरी चौपाई बोल देता हूँ, अयोध्या कांड की है। कैकेयी के प्रसंग में आया है, जब वो कोपवन में थी। देख लाग मधु कुटिल कुटिल किराती, जीवी गौ तक्यों लेव के ही भांति। जब ये कुटिल शब्द आएगा तो उसके लिए फिर जो है या हम इसकी व्याख्या करेंगे। गौ का अर्थ होता है देख सरासन गौ ही सिधारे। गौ का भाव है चुपके से भाग गए। कौन? जिनको बहुत बहादुर समझते थे, बड़ा विद्वान था ना, वही विद्वान महोदय रावण जी। रावण और वाणासुर तो चले गए। और यह बंदी जन कहते हैं, हे राजाओं सोई पुरारी। ऐसा राजा, ये शंकर जी का ऐसा धनुष है, इसके महिमा का क्या बखान करें। सोई पुरारी को दंड कटोरा, वही धनुष है ये। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई अलग वो नहीं, और कोई इसमें मिलावट या डुप्लीकेसी नहीं। कहा सोई मतलब वही ओरिजिनल है। सोई पुरारी को दंड कटोरा, ताज समाज आज जिनी पुरम। सोई पुरारी को दंड कटोरा, ताज समाज आज जोई तोरा। है कोई जो तोड़ सकता हो? कोई वीर बहादुर है? तो कहा वो उसके साथ क्या होगा। अरे वाह, बड़ी बढ़िया बात लिखी है यहाँ पर। कहा त्रिभुवन जय समेत तीन भाव है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। वीरता, कीर्ति और विजय, बड़े ध्यान से सुनिए, तीन भाव यहाँ पर है। त्रिभुवन जय समेत बयते, त्रिभुवन जय, आहा। त्रिभुवन जय समेत बयते, कीर्ति भी होगी। त्रिभुवन जय समेत बयते, नहीं विचार तीन भाव समझ में आ गया। धनुष का तोड़ना, आहा। त्रिभुवन जय समेत बयते, नहीं विचार बड़ी अतिथि, सुनि पन सकल भूप अभिलाषी बचमान। यह पढ़ सुना है, बंदी जनों ने अपनी शांति बनाई। और महाराज बटमानी अतिशय मनमा के, जो घमंडी राजा थे बटमानी, हाँ, अपनी वीरता का जिनको गुमान था सबसे पहले वो परिकरी बांध उठे अकुलाई, अपनी कमर में फेटा बांधा, कहीं ऐसा ना हो कहा बड़ा भारी है तो कहीं हम उठावे और हमारी नस चमक जाए कमर की। तब तो मालूम चला यहाँ से न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में भर्ती होंगे मेडिकल कॉलेज में, फिजियोथेरेपी का कुछ दिन चलेगा कोर्स। कहा महाराज परिकरी बांध उठे अकुलाई, गले यहाँ कमर में फेटा बांधा और जाने कैसे कैसे अपने साज समाज को संभाल करके चले, तमतमाते हुए चले। कैसे चले? का बटमानी अतिशय मनमा के, परिकरी बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। पहले सबसे पहले वही उठे हैं, तामसी प्रवृत्ति के भी नहीं थे, हम तो कहेंगे कि मीडियम भी थे। हाँ महाराज, उन्हीं की बात कर लेते हैं अभी। तो कहा अपने इष्ट देवों को याद कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मध्यम वाले थे, तामसी नहीं रहे हो। तो कहा तामसी वाले तो चले गए पहले ही, एक सरासन गवई सिधारे। तो कहा महाराज ये रह गए, तो इनके क्या व्यवस्था थी। कहा महाराज परिकरी बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, तम चिता किता किसी वो धनु धरही। पहले तमतमाते हैं, फिर ताकते हैं, फिर उसको पकड़ते हैं, आहा, उसके बाद ऐसे ऐसे करते हैं। तो ऐसे ऐसे करने में कोई फायदा नहीं, कुछ हो भी नहीं करता, हिलता। उठई न कोटि भांत बल करही, बहुत हिम्मत किया, बहुत जोर लगाया, हाँ, पावर अपनी सारी इस्तेमाल की, ग्रिपिंग। लेकिन महाराज ग्रिपिंग की ग्रेविटी कहाँ चली गई भगवान तो कहते हैं उठई न कोटि, नहीं उठ रहा। तो अब कहते हैं जिनके कछु, कुछ सज्जन राजा भी थे हैं, जिन्होंने क्या कहते हैं ठाकुर जी को आहा
तो उनकी क्या गति थी? आज जिनके कछु, जिन्होंने कहा था कि जगत पिता रघुपति ही विचारी, ऐसे लोग नहीं। और कहते हैं उन्हीं के लिए चौपाई है, जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप, सात्विक राजा बिल्कुल नहीं गए, चाप समीप महीपन जाही, और रघुनंदन प्राण पीड़ित, तुम बिनु जियत बहुत दिन दिन, प्रिय राम राम जय जय राम, प्रिय राम 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 राम। कहते हैं अच्छे राजा तो गए नहीं, और जो राजा मध्यम वाले गए भी थे, हे महाराज कैसे कैसे आत्म किधर मूल उठै न चलै जाई। यद्यप मैं इसको कह चुका हूँ पिछले सप्ताह में, लेकिन फिर कह देता हूँ, उठै न चलै ल जाए। उठाने की कोशिश करते हैं महाराज, बार बार तमतमाते हैं, उठै न चलै ल जाए। लज्जा भी आती है अपने बल का, अरे राम हम यहाँ पर हार के जा रहे हैं। और बाबा तुलसी मनो शब्द रूपक दिया है, रूपक, हाँ, निप भुज बल विधु शिव धन राहु। तो महाराज राजाओं के बड़ा लंबा प्रसंग हो जाएगा, यही केवल इसलिए हमको कुटिल शब्द पर आना है। हम तो प्रस्तावना ले रहे थे, प्रस्तावना में बहुत लंबा प्रस्तावना नहीं होनी चाहिए, इसलिए 3 दोहे के प्रसंग को ही लिया है। मनहु पाई बट, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया उसी चौपाई का अनुवाद, मनहु पाई बट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआ। ये रूपक यहाँ पर दिया है। और कहते हैं भूप सहस दस एक पाई। भाई बहुत स्पष्ट कहता हूं, जब कोई व्यक्ति, बाबा तुलसी ने जहां जहां क्या कहते हैं बहुवचन का प्रयोग किया है, वहां पर एक बात मतलब उसको बहुत स्पष्ट हर जगह जहां जहां, जैसे अभी लिखा था थोड़ी देर पहले का प्रसंग है, इसी प्रसंग में ही और गीता स्वयंवर का ही है, भगवान के दर्शन में 241, हाँ, विदुषन प्रभु विराट मय दीसा। तो वहां पर विदुषण शब्द कहा है, जहां पर आधा ना और हा लगाया है शब्द में, विशेषण में। हे महाराज वह बहुवचन का भाव दिया, तो कहा भूप सहस दस, तो कहा ये जितने 10,000 राजाओं का इसमें क्या कहते हैं बहुत बहुवचन शब्द था। तो यहाँ पर शब्दों में किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बाबा तुलसी ने नहीं लिखा है। बाबा तुलसी ने जो लिखा है बहुत स्पष्ट लिखा है, उसको क्या कहते हैं बहुत समझ करके पढ़ने की आवश्यकता है। जे गावई या चरित्र संहारे, कोई कहता है कि फला रामायण में ये लिखा है, बस अरे पहले तुलसी रामायण तो बाँच लो ढंग से, तुलसी रामायण को पढ़ लो, तुलसी रामायण को बाँच लो, इसको याद करो। और इसमें स्पष्ट लिखा है, उसी में साइलेंट से छुपा हुआ है। हमारे यहाँ अवधि में कहते हैं कि आओ कई बार खाया, कई बार बैठा पंक्ति में, तो कहे एक कई बार बैठे, एक ही बार बैठे, हाँ, तो एक ही बार। और बहुवचन जब जब ये हो कईयों बार बैठे हैं, कईयों बार, तो उसमें हालत यहाँ पर एक ही शब्द लगाया, तो एक ही में कई राजा थे, तो कई राजा थे तो कहा कैसे करेंगे, तो कहा जैसे राशन कार्ड की दुकान पर लाइन लगती है ऐसे लाइन लगी थी। 10,000 राजा, तो कहा हमारा 10,000 राजा एक बार जुटे थे होंगे किसी रामचरितमानस किसी रामायण में, लेकिन तुलसी की रामायण में ये शब्द नहीं है। तुलसी की रामायण में एक ही शब्द जो आया है उसका अर्थ है एक एक बार, ओनली वन चांस, एक कई बार। अवधि के शब्द हैं एक कई बार, और इसको लोगों ने क्या कहते हैं ऐसा बिगाड़ा, ऐसा बिगाड़ा कि 10,000 राजा लगे, धनुष भी बढ़ता गया, धनुष भी बढ़ता गया,
होगा किसी रामायण में, लेकिन बाबा तुलसी बड़े मर्यादित। कहा महाराज बाबा तुलसी का रामचरितमानस क्या है, फिर से सुन लो, फिर से सुन लो। राम जी कहना चाहता हूँ, बाबा तुलसी का रामचरितमानस समन्वय सिद्धांत है, विवाद का सिद्धांत नहीं, यहाँ प्रदर्शन वो नहीं है, समन्वय सिद्धांत है। उन्होंने कहा होश में सुन रहे हो ना, कहे हाँ, तो कहा एक ही बार, एक एक चांस सबको मिला। ये नहीं कि कुर्सी से बैठने के बाद फिर आयो कहे चलो अब उठाते हैं, ये गंदी आदत है। और ये इसको पता नहीं, ऐसा विषय बनाया लोगों ने इसको, एक ही बार, एक एक वन चांस। उसके बाद महाराज लज्जित होकर के और अपने सिंहासन पर आकर बैठ जाते हैं, अपने सोफा कुर्सी पर। और अब कहते हैं जब नहीं उठा, बारी बारी से भी लग गए, नहीं उठा, अब क्या हुआ, कहा डगई न शंभुसरासन कैसे, कामियो बचन सत्य मन जैसे, और प्राण प्रीति, तुम बिनु जिय तो ये 10,000 हैं कौन जो आए हैं, हे महाराज कुछ भी है। काट जगई ने शंभु सरासन कैसे, ये धनुष किसका है, कहा शंकर जी का है। तो शंकर जी कौन है, कामारी हैं। ही हर्षे कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहु विधि उमई प्रशंस तब बोले कृपा निधान। तो महाराज वो कामारी जो है शंकर जी, इन कामियों के उसमें इनका धनुष कैसे उठ सकता था, हैं? ठाकुर जी की गति में वह धनुष नहीं उठा। और यही भाव यहाँ पर कहा, डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। वह धनुष भी कामारी का है, इसलिए क्या कहते हैं, कामदेव के शत्रु को कामारी कहा गया, इसीलिए वह धनुष नहीं उठा। ये काम के भाव से सीता का वर्ण करने के लिए धनुष उठाने आए हैं। काम इच्छा को प्रदर्शित करता है, और ऐसी इच्छा हा कभी नहीं। और आगे बढ़े तो कहा कामी वचन सती मनु जैसे। आगे का प्रसंग आता है, राजाओं का उपहास कैसे हुआ, कैसे लज्जित हो रहे हैं, कैसे शोभायमान हो रहे हैं। अब निपो भय जोग उपहासी, जैसे अबिनु विराग सन्यासी, कीरति विजय वीरता भागी। ये धनुष 3 चीज का प्रतीक था, और तीनों ही किसके पास है, केवल राम जी के पास है। फिर से सुनो ठाकुर जी, आप भी सुनो और लोग भी भक्त सुन रहे हैं। कीरत विजय वीरता भारी, कहा ये 3 चीज ठाकुर जी के पास है, और यह धनुष सब तीनों चीजें ले रहा है। चले चाप कर बर बसहारी, सिरियत भय अंगारी। सिरी चली गई, सिरियत भय अंगारी, राजा भय के निज निज जाय समाया, निपन बिलो। ध्यान से सुनिए ना, अभी मैंने कहा था जहाँ पर क्या कहते वो होता है, उसमें आधा ना और हा लगा देते हैं, यहाँ पर भी यही हुआ। फिर इन राजाओं के लिए निपन शब्द लगा दिया। ये जितने राजा आए थे, क्या हुआ, निपन, कोई पटाखा बजा रहा है क्या बाहर, निपन बिलो की जनक यकुलानी, बोले बचन रोष जनुषानी। अब हम करताल नहीं बजाएंगे क्योंकि प्रसंग साइडस है, रौद्र रूप आएगा तो देखा जाएगा। राम जी राजा जनक को बड़ा रोष होता है, और ऐसा रोष आज कहते हैं मेरा पद सुन करके आप लोग पधारे हैं, देव नाम दीप दीप के भूपति नाना,
आई सुनी हम जो पंतम देवतनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आई साप भी दीपों के राजा पधारे हैं। आपने सुना था मेरे प्रण को आ गए, यहाँ भी सुना है, उसके बाद की गति क्या है। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनीय पावन हार बिरंच जनु रचेउ न धनु दमनी। हमको लगता है इस विधाता ने इस हमारी सुकुमारी कोमल मनोहर कन्या के लिए किसी को रचा ही नहीं। कि अगर मैंने कोई प्रतिज्ञा की है तो जरूर प्रारब्ध से ग्रसित होकर के की होगी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप फोड़ने दो, दीपावली का समय है, सब पटाखे लगा रहे हैं। राम जी की गति रचेउ न धन दमनी। लगता है हमने प्रण ऐसे ही कर लिया और इस प्रण के लिए विधाता इसको सार्थक नहीं कर सकते। काहू काहू यह लाभुन भावा और काहू न शंकर चाप चढ़ावा। अरे राम, किसी ने चढ़ाया भी नहीं, किसी ने इसका, अरे महाराज चढ़ाने की तो छोड़ो। जनक जी कहते हैं चढ़ा तो नहीं सकते, कोई बात नहीं, तोड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं। सोई पुरारी कोदंड कठोरा राज समाज आज जे तोड़ा। ये बिरदावली में भाट लोगों ने कहा था, बंदी जनों ने। उसी को जनक जी फिर कह रहे हैं, राहु चढ़ाऊ बतोरब भाई तिल भरी भूमि न सके चढ़ा। ये चढ़ाना तोड़ना और उसको करना महाराज, ये तो बल अलग बात है। अरे उसको थोड़ा हिला तो देते, जमीन छुड़ा तो देते। आहा, और अब जो कहने जा रहे हैं यही बात बड़ी कठोर कह गए। कहा अब जन को माँ के बटमानी। 3 प्रकार का, आहा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा ठाकुर जी। इस दास ने कुछ खोज करके भी लाया हूँ। हम पहले इस बात को दास ये नहीं करता था, लेकिन ठाकुर जी एक बहुत अच्छे आपके भक्त हैं, श्री मुरारी बापू जी महाराज, राम कथा के बड़े अच्छे। हम अरे इस राम कथा प्रवाह में सबसे शीर्ष स्तर पर हैं और उनको वंदन करते हुए उनसे यह सीखा है। उन्होंने कहा था, उन्होंने दास को आशीर्वाद भी दिया और उन्होंने कहा था कि यदि कोई चीज़ विशेष प्रसंग मिल जाए कहीं तो उसको क्या कहते हैं, लिख करके रख लेना। उन्होंने कहा मैं स्वयं लिख करके रखता हूँ और उसमें कथा में बीच में उसको बोलता हूँ। मैं भी लिख करके लाया हूँ ठाकुर जी, क्यों नहीं। ऐसा विशेष भाव कभी कभी मिलता है और ठाकुर जी उस विशेष भाव में यह है कि बल और पराक्रम 3 प्रकार का होता है। यहाँ पर जो उन्होंने कहा है बल पराक्रम, कैसा बल, राह चढ़ाओ तोर भाई तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। और जब उन्होंने कहा था वीर विहीन मही में जानी, तो उन्होंने इन 3 प्रकार के बल की उपमा देते हुए बताया है। वो कौन सा, उसी को कहा राह चढ़ाओ तोर भाई तिल भर भूमि न सके छड़ाए। तीनों, पहला कहा बल पराक्रम 3 प्रकार का होता है। ये तो सभी जानते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, उत्तम मध्यम और नीच। लेकिन महाराज यहाँ पर कहते हैं तोड़ना। सोई पुरार कोदट कटोरा राज समाज आज जे तोड़ा, बंदी जनों ने कहा था। तो तोड़ने की बात कहा, तोड़ना क्या है, कहा उत्तम बल है। मध्यम कहा यहाँ पर राहु चढ़ाओ तोरब भाई, तो इन्होंने तोड़ने को कहा। तोड़ना क्या है, उत्तम नंबर 1 का। और ठाकुर जी चढ़ाना उसकी तत्तंचा चढ़ा लेते
तो जनक जी कह रहे हैं ये मध्यम हो जाता, कुछ ठीक हो जाता। और कहते हैं अगर थोड़ा सा हिला देते तो निकृष्ट बल भी हम मान लेते। ये हम लिख के लाए हैं ठाकुर जी। इन 3 प्रकार के बल को यहाँ पर उपमा देते हुए कहते हैं, राव चढ़ाओ तोरम भाई, तिल भरी भूमि न सके चढ़ाई। कहा उत्तम मध्यम तो हम नहीं देख पाए, निकृष्ट बल भी नहीं देख पाए। इस बात का जनक जी को संताप हो रहा है। और अब उन्होंने इस बात के बाद में कह दिया, अब जन को माखे भट मानी, कबीर विहीन मही में। अब किसी को माख ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ ना हो। हम तो साफ साफ कह रहे हैं, जनक जी ने कहा, मैं साफ साफ कह रहा हूं कि वीर विहीन, ये धरती वीर वीर नहीं है। यहाँ पर कोई वीर से वीरों से शून्य है। तो माख इनको भी हुआ था। राम जी हो ये भक्त लोग ध्यान से सुने, राम जी माख जनक जी को भी हुआ है और माख जनक जी को भी सहन नहीं हुआ, और यही माख लक्ष्मण जी को भी नहीं सहन हुआ। वो भी माख, उनका भी माख, इनको भी। अब जन को माखे भट मानी, क्योंकि मुझे तकलीफ है तो मैं माँ, अब कोई बुरा मानता रहे। लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हम बुरा जरूर मान रहे हैं। माँ के लखन कुटिल वैभव में अभी आ रहा है, लेकिन मतलब की बात यह है, अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। माख में आकर के संताप में महाराज जब सहन नहीं हुआ तो कह बैठे वीर विहीन। जब दुख का वो नहीं रहा, पारावार नहीं रहा, तो कह बैठे वीर विहीन मही मैं। यद्यपि यहाँ पर बाबा तुलसी कहते हैं ये भी है कि यद्यपि वो क्या कहते हैं, राम जी को जगाना चाहते थे, जानते थे कि यहाँ लक्ष्मण जी भी हैं, विश्वामित्र जी भी हैं, सब लोग हैं, लेकिन ऐसे कैसे कहते हैं कि आप क्यों नहीं उठे? इसको कैसे कहते हैं? क्योंकि वह तो गुरु जी के आदेश पर बैठे हैं, गुरु जी के आदेश करेंगे। अनुशासन, बार बार अनुशासन। 2 नंबर 217 बालकांड में, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदु की ब्रह्मांड उठाओ। नहीं, जो राहुल आयस में पाऊं, नगर दिखाए तुरंत ले आऊं। लक्ष्मण जी भी, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, कंदु की ब्रह्मांड उठाऊं। महाराज यहाँ पर अनुशासित बटालियन बैठी है, ये कैसे? और इसी अनुशासन को इन्हें संकेत करने के लिए भी ये बात है, माखे है। अब जन को माखे भटमानी, और जैसे ही कहा है, कहते हैं जो दुष्ट राजा थे वो क्यों बुरा मानेंगे, अच्छे राजा ही बुरा मानेंगे। अच्छे राजा में कौन राजा है? कहा जो जगत में जिनका मान है, क्या तो निश्चय है। अब कहने का प्रयोजन यह था कि कोई गुप्त वीर होगा। जनक जी जानते हैं कि जितने वीर आए थे वो अपने को वीर कह रहे थे, तो वो अपने को कह रहे थे, लेकिन जो अपने को स्वयं नहीं कहता, किसी दूसरे को कोई दूसरा कहे, तब महाराज क्या कहते हैं, वो वीर हैं। तो कहा ऐसे गुप्त वीर बैठे तो हैं, लेकिन उनको उठाएगा कौन? तो महाराज रघुपति की रति विमल पतार का, दंड समान भयं जस जाका। वो लक्ष्मण जी उठाएंगे। यह गुप्त वीर की बात कही है, और कहा उससे रहा न जाएगा, इसीलिए ऐसा बात कही है, वीर बीन। और अब कहते हैं, अब बैठे काहे हो भाई? जब इतनी बात हो गई कि अब तुम लोगों ने धनुष नहीं उठा, तो अपने अपने घर जाओ, बात खत्म हो गई, महफिल समाप्त, सबका सभा विसर्जन होता है। तो कहा नहीं, कहा अब जन को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु वास निज निज गृह जाऊं। अभी कुछ आशा बची है क्या? जनक जी ने यही कहा कि अब कुछ आशा बची है क्या? बची नहीं तो जाओ, अपने अपने घर जाओ। लिखा न विधि दे विबाऊ, कसुकृत जाई जो पन परिहरऊं। 2 नंबर 94-95 अयोध्या कांड। सुमंत जी से राम जी ने कहा था, सुमंत जी को विदा करते समय, नहीं असत्य समपात नहीं, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिहूं पुर अपजस छावा। संभावित कहूं अपजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाऊं। संभावित, तो इसी बात को क्या कहते हैं यहाँ पर कहा, अगर मैं अपना प्रण छोड़ देता हूँ, जब जनक जी के शब्द हैं कि अगर मैं अपना प्रण छोड़ देता हूँ
उसको कुल में दाग लगता है। सुकृत जा पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सुकृत जाई जौ पन परिहरऊं, और कुंवर कुंवर रहूं का करऊं। इसलिए पुण्य को सजो भाई, जनक जी भी कह रहे हैं। इसलिए कहा अब आप लोग अपने अपने घर जाए। और ज्यों जन त्यों, आहा, अगर मैं जानता कि धरती में ऐसा ऐसा है तो महाराज क्या कहते हैं, मैं ऐसा प्रण न करता। ऐसा निश्चय करने का अभिप्राय क्या था? मैंने तो सोचा था कि मेरे अब प्रण में भी कोई ना कोई प्रारब्ध होगा, विधाता की गति होगी। और इस बात को कहते हुए जैसे उन्होंने कहा है, जनकपुर के नर नारी भी दुखी हो रहे हैं, सारी प्रजा दुखी हो रही है। बैठे तो सभी हैं दर्शक दीर्घा में, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मेरे राजा का ऐसा कौन सा पुण्य होगा जो उनकी बेटी क्या कहते हैं ब्याह करके जाएगी। ऐसा क्या हो गया कि उनके लिए कोई वर नहीं है धरती पर। और सभी को ये जानकारी है, सभी को ये जानकारी है। आज भी लोग कहते हैं इस कलयुग में भी कि कन्या के पहले वर कहीं ना कहीं जन्म ले ही लेता है, उसका अवतार हो जाता है। सभी जगह यही कहते हैं। कोई भी कन्या का देखने जाओ तो महाराज कहते हैं कन्या का तो कहीं ना कहीं वर होगा, भले ही पिता वहां तक अभी ना पहुंच पाया वो संबंध बनाने। तो यहाँ पर ये है, जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जानकी भय दुखारी। जनक जी के शब्द पूरे हुए, डायलॉग पूरा हुआ रंगमंच पर, और प्रजा जनकपुर की दुखी हो रही है। इसी बीच में लक्ष्मण जी को भी ताव आ गया। कहा उनको भी माँ हुआ था। अब जनिको, दो चौपाई तीन चौपाई पहले कह दिया माँ। अब जनिको माँ के भटमानी, वीर बीन मही में जानी, तो तजहु वास निज। तो कहा महाराज तजहु वास में अभी तो है, हमारे भैया है, हाँ ऐसे थोड़ी है। कहा महाराज, राम जी ने कहा था मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जय सपन ऊपर नार नहेरी। महाराज राम जी को हमारे क्या कहते हैं कुछ कुछ होता है। ये लक्ष्मण जी की बात थी। तो उन्होंने कहा महाराज ऐसे कैसे हो सकता है। अब महाराज इनकी भी माँ के लखन, माँ के लखन का भाव यही है कि अब लक्ष्मण जी को भी जरा भी बर्दाश्त नहीं, असहनशीलता, अमर स्वभाव यहाँ पर आया है। और लक्ष्मण जी की भौवें, आहा, कुटिल भई भौवें। कुटिल माने थोड़ी तिरछी हुई हैं। माँ के लखन कुटिल भई भौवें। यहाँ बाबा तुलसी कहते हैं मानस की कुटिल भाव में कि आपकी भौवें कुटिल कब होनी चाहिए, कब होनी चाहिए। कहा तब होनी चाहिए जब अपने प्रभु पर कोई आक्षेप आ रहा हो, तब आप अपनी भौवें सीधी किए बैठे रहें। तो आपकी भौं का इस कुटिलता को यहाँ पर लीजिए। ठाकुर की सेवा में अगर आप ले रहे हैं तो महाराज वो तो भक्ति भाव में आ रहा है। यहाँ पर लक्ष्मण जी के भाव थे, उनका मार्ग जनक जी का, उनकी जगह पर लक्ष्मण जी का भाव भी रुका नहीं। और इनको भी मार्ग हो गया कि जैसे हमारे ठाकुर जी और कह बैठे हैं रघुवंशी। वो तो बात की बात, थोड़ा और पहले के ले लो। जैसे उन्होंने कहा माँ के लखन कुटिल भई भौवें, रदपट परकत नयन रिसावें। नयन रिसावें मतलब आंखों में अरुणिमा छा गई थी। और महाराज क्या कहते हैं, दांत दांत गुस्से में कभी कभी होंठ को काट भी लेता है। महाराज होंठ फड़फड़ा रहे थे गुस्से में, और आंखें बिल्कुल पाँव तिरछी होकर के। और अब कहा यहाँ पर अनुशासन कितना बड़ा। अरे महाराज अभी कहते हैं कहीं न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जन बान। जनक जी के शब्द एक एक राम जी को जैसे भी लगे हो, राम जी जाने, हम नहीं कह सकते। राम जी आपकी पूरे अनुभव न कही सको, लेकिन राम जी क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी के भाव को तो जरूर ले सकता हूँ। मेरे ठाकुर पर कोई आक्षेप आ जाए और यह दास और यह भक्त चुप रह जाए, नहीं रहना चाहिए महाराज। जब धर्म ही नहीं बचेगा तो ऐसे राष्ट्र का भी क्या करेंगे महाराज। धर्म भी बहुत जरूरी है, धर्म को बचाने के लिए। अरे महाराज भक्ति प्रसंग में लक्ष्मण जी खड़े हो गए और कहते हैं भगवान का अनुशासन मान तो रहे थे, लेकिन कहाँ है। बिन पूछे कछु कहब गोसाई, दोहा नंबर 225।
अयोध्या कांड सेवक 225 के बाद की बात है। राम जी क्या कहते हैं, भाव में थे, भरत क्यों पधार रहे हैं चित्रकूट में, और उसके बाद की घटना है 226 पे है संभवतः, शायद ऐसे ही है, राम जी जो भी है। तो वहां पर अयोध्या कांड में लक्ष्मण जी ने देखा ठाकुर जी कुछ सोच रहे थे कि ये एक ने आकर कहा कि उन भरत जी के साथ सेना है, तो वहां लक्ष्मण जी कह बैठे, बिन पूछे कछु कहब गोसाई, सेवक समय न ढीठ ढिठाई। तो यहाँ पर भी वही भाव है, माँ खे लखन कुटिल भई भाव, रद पट पर कत नयन रिसौं। क्योंकि अगला दोहा कहता है, कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनु बाण। यद्यप जनक जी के शब्द बाण के से ज्यादा चुभन कर रहे थे, लेकिन क्या क्या करते, सेवक समय ने ढीठ ढिठाई, इसी बात को। और कहा, नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। वहां पर भरत जी जब पहुंच गए हैं दर्शन करने के, मिलन हो रहा है राम जी का, तो वहां पर भरत जी ने प्रणाम किया है, और वृक्ष की ओर से राम जी नहीं देख पा रहे हैं, और लक्ष्मण जी तो जान गए, करत प्रणाम भरत जी जाने। लेकिन अब कैसे कहें, तो वहां पर कहा कैसे, कहत एक तरफ तो ड्यूटी पर तैनात थे, अगर क्या कहते हैं ड्यूटी छोड़ करके जाए राम जी के पास, कहें कि राम जी ओ भैया भरत पधारे हैं, तो ड्यूटी में खोट हो जाएगा, कर्तव्य निष्ठा में कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी सर्टिफाइड नहीं होगी। तो क्या किया, वहीं से जहां बैठे थे वहीं से अपनी ड्यूटी पर से ही, कहत स प्रेम नाई महिमाता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। वहीं से धरती पर मस्तक लगाया। राम जी की निगाह तो हमेशा अपने सेवक पर रहती, वक्त पर। क्या बात है लक्ष्मण भैया, कहे भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, और महाराज फिर राम जी का आगे के जो प्रसंग है मिलने का, वो आप सब जानते हैं। हे ठाकुर जी, यहाँ पर वही भाव है, नाई राम पद कमल सिरु, राम जी के चरणों में प्रणाम किया है, और कहा अब तो हमको जो बोलना है हम बोलेंगे, और उसके बाद जो बोले हैं तो बोले हैं राम जी, वो आप भी जानते हो, और बहुत बहुत ज्यादा बोले हैं लक्ष्मण जी। और कहा, रघुवंश मां जा कोई होई, तेई समाज जस कहाई न कोई, कही जनक जस अंचित बानी, विद्यमान रख कुल मन जानी। जिस समाज में कोई रघुवंशी खानदान का कोई क्षत्रिय होगा, अरे महाराज ऐसे शब्द नहीं कहे जाते, या स्टेटमेंट क्या कहते हैं गड़बड़ है, जनक जी को अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी। कहा क्यों, कहा कही जनक जस अंचित बानी विद्यमान, ये जानते थे कि राम जी यहाँ बैठे हैं, तब कैसे कह दिए, हिम्मत कैसे पड़ गई। और महाराज कहते हैं, हे राम जी अब सुनो, आप तो आप हो, मैं अपनी बात कर लूं। पहले अपनी पहलवानी ताल ठोक के बताना शुरू किए। कहा, सुनो भानुकुल, आप तो महाराज आप है, आपके जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, अद्वितीय है। लेकिन ठाकुर जी आपके भक्त में ये क्षमता है, वो बताना शुरू किए कि सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहां स्वभाव न कछु अभिमानु, जो 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 तुम्हारी अनुशासन पावो कंदुकी। अगर आप इजाजत दे दें, अनुमति दें, परमिशन ग्रांटेड, तो महाराज क्या करना है, तो कहा कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, इस ब्रह्मांड को ऐसे उठा लूं। कैसे, कहा कैसे, कहा कंदुक, कंदुक कहते हैं फुटबॉल को, जो पैर से खेला जाता है उसको कंदुक कहते हैं। तो कहा कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, इस पृथ्वी को उठा लूं। तो राम जी के बाबू तो उसी पे खड़े हैं। कहा महाराज आपको कुछ नहीं हो सकता। का कांचे घट जिम डारों फोड़ी, और धरती पर पटक दूं और फिर से पटकूं उस फुटबॉल को तो फट जाए। अरे महाराज, कांचे घट जिम डारों फोड़ी, जैसे कांच की गोली टूटती है वैसे टूट के बिखर जाएगी। सको मेरु मूलक जिम तोरी। हाँ, अरे राम, तव प्रताप, अंतिम शब्द है, तव प्रताप महिमा भगवाना, अको बापुरो। हे महाराज, ये सब कर सकता हूँ आपकी कृपा से। अरे ये बुढ़वा सुढ़वा जीर्ण शीर्ण धनुष, इसकी क्या औकात है। को बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो, कौतुक
करूं बिलो की तो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण लेता, तो रहूं छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ, जो न करूं प्रभु पद शपथ, अब कर न धरो धन मात। आज के लिए एक बहुत बढ़िया सब्जी चली है, राम जी नाम नहीं लूंगा, बड़ी अशुद्ध होती है ठाकुर जी, उसको ग्राम सिंह से जोड़ा गया है शब्द से, नाम नहीं लूंगा उसका, उसको लोग बड़े चाव से खाते हैं ठाकुर जी। और लक्ष्मण भैया हमारे कहते हैं, यही बात कहते हैं चाचा जी, चाचा जी कहते हैं महाराज आप कहो तो उसकी डंडी की तरह तोड़ डाल, बड़ी आसान होता है उसको तोड़ना ठाकुर जी। तो कहते हैं तोड़ो छत्रक दंड जी, छत्रक शब्द उसी के लिए आया है, तव प्रताप बलनाथ, ऐसे नहीं तोड़ सकता ठाकुर जी आपकी कृपा से। और इस भाव को कहते हुए महाराज हम अपनी वाणी को विराम देंगे। माखे लखन कुटिल भव भव में, यह प्रसंग कह करके ये बताना चाहते हैं। अभी 5 प्रसंग और हैं ठाकुर जी, मानस के बालकांड में मानस कुटिलता के 5 प्रसंग भी और हैं। आज इस माखे लखन कुटिल भव भव में का भाव केवल इतना था ठाकुर जी, यह कुटिलता आवश्यक है। कौन सी कुटिलता त्याज्य है, कौन सी कुटिलता आवश्यक है, ये शरीर की चितवन को या जो कुटिलता की भाव दिया, इसमें ठाकुर जी पर आक्षेप है। और आपके आक्षेप पर अगर भक्त की भाव चितवन टेढ़ी न हुई, कुटिल न हुई, तो फिर इस शरीर का भी क्या मोल है ठाकुर जी। यह शरीर आपकी कृपा से मिला है, आपकी सेवा के लिए मिला है, आपकी भक्ति के लिए मिला है। लक्ष्मण जी यहाँ पर यह व्यवहार देते हैं कि अगर अपने ठाकुर पर, अपने भक्ति पर कोई आक्षेप हो तो वहाँ पर नपुंसक होकर के नहीं बैठना है। इसलिए इस भाव से यहाँ पर यह मैसेज भी देना चाहूँगा, यहाँ धर्म पर कोई आक्षेप हो, ठाकुर जी की भक्ति में कोई व्यवधान होता हो, तो वहाँ पर थोड़ा सा क्या कहते हैं, अपने भावों को कुटिल जरूर करना चाहिए, तिरछी जरूर करना चाहिए। ऐसा ना करना भी भक्ति का एक अपराध बन जाएगा। आगे राम जी जैसी आपकी गति। कल हम अगले सत्र में परशुराम जी का जब आगमन होता है जनक दरबार में, तो उनका स्वरूप कैसा है, डरे वहां पर भी डरे कुटिल ने प्रभु नेहा, यहाँ पर तो था मनो, यहाँ पर आज वाले प्रसंग में था, लेकिन कल वाले प्रसंग में जो भाव है, हे ठाकुर जी अगला प्रसंग है माँ ये अरुण नयन भृकुटी कुटिल चित्रवत नृपन सको और धर चित्रवत नृपन सको, ये लक्ष्मण जी के लिए अरुण नयन भृकुटी कुटिल चित्रवत नृपन सको, मानो मत गन निरखी सिंह किशोर चोक। और महाराज जैसे ही क्या कहते हैं ये धनुष टूटता है, राजा लोग आपस में लड़ने लगते हैं। किसी ने कहा ले छड़ाए शिव का को और कोई कहता धरी बांधो बालक दो। और महाराज धनुष राम जी के टूटने के बाद इन राजाओं ने जो उपद्रव किया था, उसमें लक्ष्मण जी जो घूम घूम करके ताकते हैं, आ जाओ कोई वीर बहादुर हिम्मत हो तो आओ। उस भाव में अरुण नयन भृकुटी कुटिल, वहां पर भी इन्होंने देख, अभी भी जनक जी के कहने पर भी भृकुटी कुटिल कर ली थी, और वहां पर उन कपटी राजाओं के कहने पर भी भृकुटी कुटिल होगी। उसका भाव राम जी अगले सत्र में करेंगे। इसी के साथ आज वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम, प्रिय राम राम जय जय राम, प्रिय राम 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 राम
राम शरणं। प्रिय राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।